बुरे शब्द विद्यार्थी बोले नहीं और कोई सुना दे तो उसका सच्चा मानकर अर्थ लघटन करके दुखी न हो। बुरे शब्दों का कोई महत्व नहीं है, बुरे शब्द बोलने वाले का भी महत्व नहीं है। अच्छा संग करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें और अच्छे में अच्छे प्रभु के नाम का जप और ध्यान करें तो बहुत सारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में मदद देती है। लड़ाई झगड़ों से विद्यार्थी दूर रहे तो उसकी उन्नति अच्छी होती। विद्यार्थी काल में शुभ संकल्प करें और उत्साहित रहें, साहसी रहें, सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें तो विद्यार्थी लोक लाडला होने में, प्रभु लाडला होने में सफल हो जाएगा। सरल स्वभाव और सदा प्रसन्नता, जो दूसरों को प्रसन्नता बांटता है और दूसरों के स्वास्थ्य और प्रसन्नता में सहभागी होता है, उसका स्वास्थ्य और प्रसन्नता निजी कीमत बन जाती, निजी मूड़ी बन जाती है। पढ़ाई का कार्य हो चाहे याद करने का काम हो, अगर याद नहीं रहता है तो जो बताया जाता है ना, भूमध्य में सरस्वती मंत्र का जप कर ले, अथवा तो कोई कठिन विषय है याद करना हो तो तालू में जीभ लगाकर फिर पढ़े तो तुरंत याद रह जाएगा। अघराથી અઘરા વિષયને પણ તાલુમાં જીભ રાખીને યાદ કરવાથી સરળ બનાવી શકાય છે। महान बनने के लिए महान उद्देश्य बना रखो अपने जीवन में कि हम सुख दुख में सम रहेंगे। समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। धर्म का ज्ञान पाने में जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और उत्तम विद्यार्थी तत्पर हुए और महान बन गए, शिवाजी जैसे, लाल बहादुर जैसे, जनक जैसे, विद्यार्थी काल में ही उत्तम संस्कार राजगोपालाचार्य को विवेकानंद का सत्संग कितना उन्नत कर चुका। और रमण महर्षि के चरणों में जाकर बैठते थे मोरारजी भाई देसाई, कितने ईमानदार प्रधानमंत्री हुए, कर्तव्य पालन में दृढ़ रहे। विद्यार्थी जीवन ऐसे सद्गुणों का संग्रह करने वाला जीवन है। सूर्योदय के समय लाल फूल डालकर पानी में अथवा कुमकुम डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और जिस धरती पर पानी गिराए वहां की गीली मिट्टी का तिलक करे तो विद्यार्थी की बुद्धि बढ़ने में मदद मिलती है। अगर किसी के बुद्धि में 4 चांद लगाना चाहो तो उसको ये उपयोग करा दो कि सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और तांबे के कलश में जो बचा पानी है घूंट भर, उसका आचमन लेते समय ये मंत्र पढ़े, ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो मनु प्रचोदयात्। अर्घ्य देकर अंजलि लेते समय ये मंत्र जपने से शरीर की व्याधियां और मन की आधियां सब दूर रहती है। विद्यार्थी जीवन हो, शिक्षक जीवन हो, चाहे मंत्री जीवन हो, सभी के लिए सूर्य अर्घ्य आयु, आरोग्य और मनोकामना पूरी करने में साथ देता है। ओम सूर्याय नमः, रवये नमः। सूर्य नमस्कार भी स्वास्थ्य के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए हितकारी है। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। जितनी देर उच्चारण हो उतनी देर चुप्पी हो। साधना की पराकाष्ठा क्या है और साधना का प्रारंभ क्या है, साधना का मध्य क्या है, विकास का प्रारंभ क्या है, मध्य क्या है, पराकाष्ठा क्या है। विकास का कारण है कर्म। आरंभ में सत्कर्म, शुभ कर्म, तीर्थ यात्रा का, जप का, ये वो कर्म, और उस कर्म को दिव्य बनाने के लिए सद्भाव और भगवत भक्ति, और पराकाष्ठा है भगवत तत्व का ज्ञान। क्रिया का पर्यवसान है परमात्मा तत्व का साक्षात्कार। तो सीधी गति हो जाए बचपन में ही। इसीलिए मैं ये प्रयोग कराता हूं कि क्रिया तो करते हैं स्कूलों में, गुरुकुलों में, इन क्रिया के साथ भगवान नाम का मिश्रण और भगवान नाम उच्चारण करने की रीत ऐसी बताई कि आपका मन एकाग्र होने लगे और बुद्धि में वह आत्मिक शक्ति अभी से शुरू हो जाए। यही कारण के 5 साल का तांशु चमत्कारिक ढंग से गाड़ी चलाने में सफल हुआ, अथवा दूसरे विद्यार्थी सफल हो जाते। बुद्धि में भगवत ओरा का प्रवेश हो जाए। भगवान कण कण में है, क्षण क्षण में है। जैसे गुड़ के रवे में गुड़ की मिठास कण कण में है। अरे गन्ने से मिठास से ही गुड़ बना है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा से ही जगत बना है। जैसे समुद्र की हर तरंग में पानी है, ऐसी जगत की हर अवस्था में भगवत सत्ता है। लेकिन उसको जानने का तरीका कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग है। कर्म योग से कृत्य कृत्य होता है, तो करने का आसक्ति, करने का अहंकार, करने का राग मिटाने के लिए कर्म होता है। भक्ति योग में भगवान की स्वीकृति और जीवात्मा को भगवत रस की प्राप्ति देने का सामर्थ्य, और भगवत रस आने से संसारी विकारी रस का आकर्षण दूर होता है। और ज्ञान में ज्ञात ज्ञेय तत्व, जो जानना था जान लिया, जो पाना था वो पा लिया। न स पुनरावर्तते, फिर इसको पुनर्जन्म नहीं होता। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त